यूनिट्स फॉर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन भी हमें मिलते हैं कि इनमें हम यूनिट मालूम करेंगे तो अब इनका जो यूनिट होगा तो वो स्टाइक्योमेट्री पर डिपेंड करेगा। जो केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन हमने लिखा रिवर्सिबल रिएक्शन का, तो उसकी स्टाइक्योमेट्री पे डिपेंड करता है। तो इस वजह से एक कांस्टेंट यूनिट इसके लिए हम नहीं लिखते, बस सिर्फ वैल्यू लिख जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर यूनिट हम डिराइव करना चाहें तो फिर कुछ यूँ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम रिएक्शन लेते हैं, नाइट्रोजन गैस जब हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर जाता है तो ये एमोनिया गैस बना लेते हैं। अब इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम कंसंट्रेशन टर्म्स में लिखेंगे तो Kc इज इक्वल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया, यानी स्क्वायर ब्रैकेट डाल दें, और रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन रेज़ टू पावर 3। अब जब मोलर कंसंट्रेशन का यूनिट हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तो वो हो जाएगा एमोनिया के लिए मोल्स पर डीएम क्यूब और रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन हो जाएगा मोल्स पर डीएम क्यूब और हाइड्रोजन हो जाएगा मोल्स पर डीएम क्यूब रेज़ टू पावर 3। अच्छा, अब अगर हम इसको देख लें तो ये 3 2 के साथ, यानी ये जब ऊपर चला जाएगा तो -3 हो जाएगा। -3 जब हो जाएगा तो ये उसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो मोल्स पर डीएम क्यूब पावर -1 होगा और नीचे जो है मोल पर डीएम क्यूब पावर 1 है। ये भी ऊपर जलाए तो माइनस बच जाएगा और इस तरह से आपको मिल जाएगा। यानी चले मैं इसको टेक्निकली सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, ऊपर है मोल्स पर डीएम क्यूब पावर 2, ये ऊपर चला तो हुआ मोल्स पर डीएम क्यूब पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि इधर +1 है। ये जब ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा मोल्स पर डीएम क्यूब पावर -3 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करें तो ये -3 और ये -3 -1 -4 और ये 2, तो यू विल गेट -2। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इस Kc का यूनिट मोल्स पर डीएम क्यूब पावर -2। तो ये हुआ इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए यूनिट फॉर द रिएक्शन ऑफ एमोनिया। अच्छा, अब इसको हम Kp में लिखेंगे तो Kp में देखते हैं तो क्या यूनिट मिलेगा। तो Kp इज इक्वल टू, प्रोडक्ट है एमोनिया, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ एमोनिया गैस रेज़ टू पावर 2 डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस into partial pressure of hydrogen gas raised to power 3। अब पार्शियल प्रेशर या प्रेशर का यूनिट जो है वो ATM है, तो ये हो जाएगा ATM स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा ATM इंटू ATM क्यूब।
अगेन इसको सॉल्व करोगे तो नीचे 4 है तो ये आपको मिल जाएगा 1/80m स्क्वेयर, या ऊपर ले चलोगे तो 80m पावर -2। तो ये हुआ पार्शियल प्रेशर में इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट। इसी तरह अगर आपसे मोल्स में मांगा जाए Kn, तो Kn moles of NH3 power 2 divided by moles of N2, not pressure, moles of N2 into moles of hydrogen gas raised to power 3। तो अब इसमें मोल्स वाला यूनिट लगा दें, ऊपर हो जाएगा मोल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मोल इनटू मोल क्यूब। तो फर्दर अब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 1/मोल स्क्वायर, या पर मोल स्क्वायर। तो ये हुआ इसके लिए यूनिट इन टर्म्स ऑफ मोल्स। अगला जो है मोल फ्रैक्शन के लिए, दैट इज Kx is equal to mole fraction of NH3 raised to power 2 divided by mole fraction of nitrogen into mole fraction of hydrogen raised to power 3। अब याद रखें मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस क्वांटिटी, तो इसमें कोई यूनिट नहीं बनेगा, सो इट इज यूनिटलेस। ठीक, तो ये एक पॉइंट याद हो कि विच ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज यूनिटलेस। तो ये जो है मोल फ्रैक्शन में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा तो वो यूनिटलेस होगा, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का बजाते खुद कोई यूनिट नहीं है। मोल्स का यूनिट था मोल, तो डिराइव किया इस रिएक्शन के लिए तो मोल पर स्क्वायर आया। अगर हमने पार्शियल प्रेशर में किया तो प्रेशर का यूनिट है ATM, तो ATM पर, और इसी तरह ही मोल कंसंट्रेशन में तो मोल्स पर DM क्यूब, तो हमारे पास आंसर आता है कि मोल्स पर DM क्यूब पर स्क्वायर, या 1/मोल्स पर DM क्यूब स्क्वायर। तो ये थे मुख्तलिफ यूनिट इनके डिराइव करना। तो इस तरह से आप उसमें वैल्यूज़ डालोगे तो आपको यूनिट मिलेगा। तो इसलिए जब हम रिएक्शन के लिए Kc लिखते हैं तो उसके साथ कोई यूनिट हम कांस्टेंट नहीं लिखते, क्योंकि उनका यूनिट जो है वो वेरी करता है।